देखो भाई, तुम गंगा देखो। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल गंगा। गंगा इज वेरी ब्यूटीफुल। माय नेम इज ब्यूटीफुल। एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल। भाई जी का शरीर 45 किलो वजन का है, लेकिन मार वो सबको देंगे। हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया है मनोरंजन का। ताजी सफाई तो आप करके जा ही सकते हैं ना, जहां आप सोते हैं वहीं हक देते हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। हाँ भाई, पटना वाटरफॉल दिख रहा है तेरे को? दिख रहा है सामने ही है, थोड़ी सी देर और बस। देख रहा है ना, बहुत ध्यान रखता हूँ मैं बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। एक मिनट नहीं बैठते रहते। चलो रे हत्याओ, शाबाश। चलो, कुछ भी नहीं आएगा, झूठ बोल रहे हैं भाई जी। क्या हो भाई जी, थक गए क्या? कहाँ से हो आप? गाजियाबाद से। मुश्किल लगा क्या? ये ना भाई जी, अब तो ऊपर ही है ना, पानी कम है यार, पर इतना मज़ा नहीं आएगा उस्ताद जी ना। तो आखिरी जो मुलाकात मेरी आपसे हुई थी वो हुई थी सोनप्रयाग से ऋषिकेश वाली गाड़ी की। उसके बाद मैं समय से ऋषिकेश पहुंच गया था। हालांकि मैं थक चुका था, क्योंकि मैंने सुबह से ही केदारनाथ घाटी उतरना शुरू किया था और रात कुछ 7:30 बजे मैं ऋषिकेश पहुंचा था। पहुंचते ही मैंने दवाई ली और मैं सो गया था। उसके बाद कुछ दिन का मैंने इंतज़ार किया, वीडियो एडिटिंग वगैरह किया, उनको पोस्ट किया। आप सभी लोगों ने देखा है। बस एक गुजारिश है मेरी, देखने के साथ साथ अगर आप लाइक भी कर देंगे ना उसको, अगर आपको अच्छी लगे तो ही, वरना तो कहीं दिक्कत आ रही है। तो अभी आज हम आए थे पटना वाटरफॉल। पटना वाटरफॉल कुछ समय पहले तक ऋषिकेश में एक आइसोलेटेड वाटरफॉल हुआ करता था। यहाँ पे पानी भी ज़्यादा हुआ करता था, हरियाली भी ज़्यादा हुआ करती थी और सफाई भी। हालांकि मैं आया पहली बार हूँ, लेकिन मुझे सुनाई बहुत बार दिया था कि पटना वाटरफॉल नीरगढ़ वाटरफॉल से कई लाख गुना अच्छा है। नीरगढ़ जो कि दूसरा बहुत फेमस वाटरफॉल है, और तीसरा वाटरफॉल जो कि सीक्रेट वाटरफॉल है, उसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अब भाई हम पटना वाटरफॉल आ तो गए, ऊपर चढ़ भी गए। हालांकि दो चीज़ जो हमें बेहतरीन यहाँ देखने को मिली है ना, वो मिली है मैगी और दूसरा दारू। अब दारू आदमी पिएगा तो उस्ताद गाने तो गाएगा नहीं ना, वो तो वही है ना भाई जी, अपने बैठे हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कहाँ के आते हैं ना ऋषिकेश में ज़्यादातर लोग, उसकी मार देंगे नहीं, इसकी मार देंगे। भाई जी का शरीर 45 किलो वजन का है, लेकिन मार वो सबको देंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? चलो जाने दो ये सब। मैं अब आपको मेरी केदारनाथ के बारे में बताता हूँ। मैंने अभी केदारनाथ धाम यात्रा करी है, और क्योंकि मैं ऋषिकेश में ही हूँ, ऋषिकेश में ही मेरा काम चल रहा है, तो मैंने मेरी यात्रा यहीं से शुरू करी थी। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है, केदारनाथ धाम यात्रा करने के लिए आपके पास कई साधन हैं। अगर आप पैसे वाले हैं तो देहरादून से अपना खुद का हेलीकॉप्टर लेके जा सकते हैं। पैसे वाले हैं लेकिन उतने पैसे वाले नहीं हैं
तो फिर आप प्राइवेट अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। और फिर अगर आप मेरी तरह हैं तो आप प्राइवेट बस, गवर्नमेंट बस, शेयरिंग टैक्सी करके जा सकते हैं। प्राइवेट बस, जिस बस पे मैं गया था उसका भाड़ा 700 रुपये था। बस ठीक थी, बस चलाने वाले ठीक थे, लेकिन अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो अगर कोई ज़्यादा उम्र का है तो उनको तकलीफ़ होगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर 4-5 जने आप आ रहे हैं और आपके ग्रुप में कोई हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है तो आप टैक्सी ही करें। खामखा आपको 7-8 घंटे ना परेशान, 7-8 घंटे भी तब जब मैं गया था, क्योंकि तब यात्रा शुरू हो रही थी तो जाम लगना कम था, लेकिन अब आप गुप्तकाशी के बाद देखेंगे तो आपको पूरा जाम मिलेगा। दूसरी चीज़, सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ में रहने की व्यवस्था। देखिए, ये मैं बहुत पहले से बोलते हुए आ रहा हूँ, अगर आप अपनी यात्रा समय से शुरू करेंगे और समय से पूरी करेंगे ना तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहाँ आपको यात्रा सुबह शुरू करनी है, आप दिन में शुरू करके आप सोचेंगे कि आपको व्यवस्था बहुत सही मिल जाएगी, तो आप गलत हैं। प्रयाग में रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन मैं यही बोलूँगा, अगर गौरीकुंड में आपको नहीं मिल रहा है रहने का कुछ, तो ही आप सोनप्रयाग में रहें, वरना सोनप्रयाग में सत्यापन कराने के बाद वो शेयरिंग टैक्सी की लाइन में लगना, उसके बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड का ट्रैफिक झेलना, उसके बाद गौरीकुंड पहुंचना, फिर गौरीकुंड क्रॉस करके केदारनाथ यात्रा शुरू करना, वो बहुत ही बड़ा हैक्टिक है। आप कोशिश करें कि आप गौरीकुंड में ही रुकें और गौरीकुंड से ही अपनी यात्रा शुरू करें, ताकि थोड़ी सी मुश्किलें आपकी कम हो जाए। अब दूसरी चीज़, ऊपर बर्फ़बारी, मौसम। अब देखिए, मैं घाटी का आप कुछ नहीं बोल सकते, अगर जून में भी मौसम ख़राब है तो बर्फ़ आपको ऊपर पहाड़ों के टॉप में दिखेगी, भले ही आपको बर्फ़बारी ना दिखे, लेकिन बारिश आपको ज़रूर दिखेगी। देखो, ट्रैफिक सब जगह है, तो मौसम ख़राब होता रहेगा, लेकिन ये जो एकदम एक्सटेंट और एक्सट्रीम जो मौसम का समय था वो गुजर चुका है। 3 मई तक, 3 मई के बाद से मौसम खुल चुका है। अब बस 1-2 दिन का कभी मौसम ख़राब भी होता है तो बस वो उतना ही रहेगा। देखो ना, मैं आपको अमृत दिखाता हूँ, लोगों का एनर्जी बूस्ट दिखाता हूँ, ये देखो। चलो ये ठीक है, अब इतनी सारी आबादी है, इतनी सारी बुद्धियाँ हैं, आप किस किस को ही रोक सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया है मनोरंजन का, आप मनोरंजन करें, कोई भी किसी को नहीं रोक सकता है, ना किसी को बंदिश में डाल सकता है। लेकिन उस्ताद जी, सफाई तो आप करके जा ही सकते हैं ना, जहाँ आप सोते हैं वहीं हक देते हैं क्या? म्यूजिक। नहीं ना, सॉरी, हाँ मैं ऐसा बोला। एक और अपडेट है, अभी कहाँ जा रहा हूँ मैं फिर, ये केदारनाथ के बाद पटना वाटरफॉल। घंटा पटना वाटरफॉल हम लोग होकर आ गए। पटना वाटरफॉल के बाद कहाँ जा रहे हैं? घर, होटल। घर के बाद मैगी 15 तारीख खाने। को कहाँ जा रहा हूँ मैं? बद्रीनाथ है। हाँ, मेरे को नहीं ले जा रहे। मैं जा रहा हूँ 15 को बद्रीनाथ। 1 हफ्ता मैं पूरा उधर ही रहूँगा। मेरे पास 2 ऑप्शन है बद्रीनाथ में रुकने के लिए। एक दिन तो मैं बद्रीनाथ ही रुकूँगा, ये देखो पहले, है ना। अरे भाई बच गया, मर जाता मैं अभी। अच्छा, हमको सिखा रिया। हाँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है बद्रीनाथ में रुकने के लिए। एक दिन तो मैं बद्रीनाथ ही हूँ, दूसरा मेरा बामनी गांव या फिर माना। माना में स्वर्ग है, माना में वसुधरा वाटरफॉल है, माना में विष्णु भगवान के पहली बार पृथ्वी में रखे गए पैरों के निशान हैं, और बद्री में खुद नीलकंठ है। तो घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। वो 7 दिन मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव होने वाले हैं। 14 या 15 को मैं मेरा सफ़र शुरू करूँगा, और 1 हफ्ते के लिए मैं फिर वापस -3, -2, -4, 1-2 के तापमान में ही रहूँगा। ये गर्मी है ना, मुझसे झेली नहीं जाती है यार, सच में। देख लो, ये जलते रहे मेरी तरक्की से। केदारनाथ जाके क्या गई इनमें, तो बहुत ही क्या कहूँ मैं। अब मैं पटना वाटरफॉल आप कैसे आ सकते हैं मैं आपको ये समझाता हूँ। ऋषिकेश और तपोवन 2 अलग अलग जगह है। ऋषिकेश वो एरिया है जो राम झूला, जानकी सेतु, त्रिवेणी घाट, ये सब वाला है, और जो तपोवन है
वो लक्ष्मण झूला वाला एरिया है। तो जब आप तपोवन से ऊपर देखा, तपोवन से जब आप ऊपर जाएंगे जहाँ पर राफ्टिंग होती है 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर, तो 8 से 12 किलोमीटर के बीच में नीलकंठ महादेव का रास्ता है। वहीं पे आप किसी से भी पूछेंगे ना पटना वाटरफॉल का ऊपर ट्रेल का रास्ता कहाँ पर है, आपको कोई भी बता देगा। लेकिन मैं अभी भी यही बोलूँगा, अगर आपको पटना वाटरफॉल एक्चुअल में एक्सपीरियंस करना है तो आप बारिश में ही करें। ये मौसम में आपको गंदगी दारूड़ी है और कम पानी मिलेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका समय और आपकी टांगें हैं। ऐसे यहाँ पर ये पार्किंग है, लेकिन आप नीचे भी खड़ी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं मिलता हूँ आपसे रोड में, थोड़ी सी मोटो ब्लॉगिंग करते हैं और जाते जाते आपको रास्ते के बारे में बताता हूँ। अभी हम जा रहे हैं वापसी घर के लिए। निराशा बहुत हुई हमको, डिसअपॉइंटमेंट से भरे हुए हैं। हमारा मन बहुत भारी है, मन तो कर रहा है गंगा में नहा लें, लेकिन आज गंगा में ही पानी ज़्यादा है। और अगर आप भी ऋषिकेश आ रहे हैं तो गंगा में जहाँ जगह दिखी वहाँ नहाइए मत। गंगा दिखा भाइयों को यार, देखो भाइयों गंगा, गंगा देखो भाइयों, तुम गंगा देखो। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल गंगा, गंगा इज़ वेरी ब्यूटीफुल, माई नेम इज़ ब्यूटीफुल, एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल। 14 तारीख को ना मैं बद्री के लिए निकलूँगा। 15 को मेरा रजिस्ट्रेशन है, मतलब 15 को मेरे दर्शन होंगे बद्रीनाथ में। और 15 को ही मैं कोशिश करूँगा कि या तो मैं माना विलेज के लिए निकल जाऊँ या फिर मैं बामनी के लिए निकल जाऊँ। माना विलेज इंडियाज़ फर्स्ट विलेज है आफ्टर मोदी जी वर्डिक्ट। और बामनी बहुत सुंदर गांव है। बामनी के पास कई ऐसे अधिकार है बद्रीनाथ मंदिर को लेके जो मैं आपको मेरी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। बद्रीनाथ के इतिहास के बारे में बताऊंगा, शंकराचार्य ने कैसे मंदिर की स्थापना करी थी, फिर कैसे मंदिर कई सेंचुरी तक बदलता रहा, अलग अलग लोगों के पास आता रहा, फिर कैसे 19th सेंचुरी में आए अर्थक्वेक में मंदिर जब तबाह हुआ था, जयपुर के राजा ने उसकी रखवाली भी करी और उसकी देखरेख भी। और उसके बाद वो मंदिर उनसे भारतीय गवर्नमेंट ने लेकर अपने पास रख लिया, जिसकी वजह से घाटी में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था। और फिर गवर्नमेंट को वापस वो मंदिर की जिम्मेदारी, मंदिर की देखरेख वहाँ के लोकल्स को देनी पड़ी। और अब वो मंदिर केदारनाथ बद्रीनाथ कमेटी के अंदर आता है। देख लो यार, उस्ताद जी मतलब भगवान के भी मालिक हैं। तो हम तो जाएंगे हमारे नारायण से मिलने, नारायण के चरण स्पर्श करने, और जहाँ पे सरस्वती शुरू होती है वो स्थान देखने। अगर हमारे पास समय हुआ तो हम नीलकंठ जो पीक है उसके बेस कैंप तक ट्रैक भी करेंगे। कुल 8 किलोमीटर का ट्रैक है वो अपना बद्रीनाथ से। चलो भाई जी, आप ऋषिकेश आ रहे हैं या हरिद्वार आ रहे हैं या कोई सी भी 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपकी हर प्रकार में सहायता करूंगा। आम देखो गाइस, आम देखो, आम आ चुके हैं। अगर मेरा कोई दोस्त मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है कृपया आप उसके डब्बे मेरे को भिजवा दे। महीने हो चुके हैं, मैंने आम ही नहीं खाया, मैं आम ही नहीं खा पा रहा हूँ यहाँ पे, बचाओ मुझे। देखो गाइस, मेरे ना फोन में बैटरी अभी बहुत कम है। फोन में मतलब सॉरी कैमरे में, मेरे कैमरे में बैटरी अभी बहुत कम है, वो कभी भी बंद हो सकता है। कितने परसेंट है? 2% कैमरे, 9% कैमरे की बैटरी बची है गाइस। आयुष भाई से जरूर कुछ भी खाने अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप सोडा पी सकते हैं, यहाँ पर आप गन्ने का जूस पी सकते हैं, लोग मैगी भी खा सकते हैं।
और ये कोयला नहीं है, ये पत्थर है। चलो भाई जी, एक्सीडेंट ने जान निकाल दी। अरे तो भाई तू देख तो सही, गाड़ी की जान निकाल दी भाई जी ने। गुस्सा हो गया क्या भाई जी? भाई जी गुस्सा नहीं हुए थे, मैं पहुंच चुका हूं और मैं ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं। आपसे मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, जब मैं मेरा सफ़र शुरू करूंगा बद्रीनाथ के लिए। तब तक के लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।